राधे राधे। मैं आप सभी के लिए न्यू वीडियो लेकर आई हूँ। न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आइए हम न्यू वीडियो में लेकर आए हैं कि हरितालिका तीज व्रत को कैसे करें सरल पूजा विधि कैसे करें। तो इस बार की पूजा 25 अगस्त सोमवार को नहान खान है और 26 तारीख को निर्जला उपवास रखना है और 27 तारीख को पूजा करने के बाद ब्राह्मण को दान देकर ही पारण करें। तो इस व्रत को सभी सुहागनें अपनी पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत को रखती है, हरितालिका तीज व्रत को। और इस दिन पूजा करने से महादेव खुद आशीर्वाद देते हैं सभी सुहागन जनों को। तो इस व्रत को सभी सुहागन जरूर करें। तीज व्रत पूजा में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और चलिए आज चलते हैं पूजा की ओर। तो सबसे पहले हम लेंगे थोड़ा सा गीली मिट्टी और इस दिन उपवास करके ही मिट्टी की प्रतिमा बनाएं। जिस दिन उपवास रखे उसी दिन मिट्टी बनाएं। आपको तो मार्केट से भी मिल सकता है, लेकिन हमने घर पे ही बना लिया है मिट्टी का। तो आप ऐसी तरीके से आप माँ पार्वती, गणेश जी और भोलेनाथ का भी ऐसे ही प्रतिमा बना सकते हैं। आप जिस आकार पे बना सकते लेकिन इस दिन प्रतिमा जरूर बनाने। तो हमने प्रतिमा बना के हम इनको ढक लिए हैं और चलिए पूजा की सामग्री में। तो हमने कौन कौन सी सामग्री लिया है पूजा के लिए। तो भोलेनाथ जी को जो प्रिय है हमने सारे चीज़ लिए हैं। रोली, चंदन, अक्षत, जनेऊ, सुपारी, कपूर, धूप बत्ती और दूबघास, सम्मी के पत्ते, भांग, गंगा जल, गाय का दूध और घी के दीपक जलाए और चुन्नी लिए हैं और दर्जी के यहाँ से कपड़ा भी लाते हैं भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए। और यह पीला सिंदूर और हमें फल लेना है। हमने 5 फल लिया है। तो आप और भी फल ले सकते हैं। हमने मिठाई में लड्डू लिया है। आप और भी अनरसा जो होते हैं प्रसाद में वो भी लेना चाहिए। और अंकुरित चना भी ले पूजा करने में। अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है चने, लेकिन आप चना और खीरा जरूर ले। और ये सारा श्रृंगार का सामान है जो भगवान को चढ़ा के ब्राह्मण को दान दिया जाता है। तो आप पाँच से ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो हमने 5 श्रृंगार का सामान लिया है। और ये हम चुन्नी हटा देते हैं अपने भोलेनाथ जी के ऊपर से। अब सभी दर्शन कीजिए और नमस्कार कीजिए। मेरे भगवान भोलेनाथ, हमसे कोई क्षमा हो तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। अब हम पूजा स्टार्ट करने से पहले दीपक जलाएंगे, भगवान को दिखाएंगे, इसके बाद पूजा हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम गंगा जल में चावल, फूल, अक्षत ये सब वगैरह डाल लेंगे हम और भगवान को जल समर्पित करेंगे। उसके बाद हम दूध समर्पित करेंगे। उसके बाद हम वस्त्र ओढ़ाएंगे। तो हमने वस्त्र ओढ़ा दिया है। अब चंदन लगाएंगे। चंदन लगाने के बाद हम माँ को सिंदूर पहनाएंगे। तो हमने सिंदूर पहना दिया है। अब हम जनेऊ धारण कराएंगे, कलावा समर्पित करेंगे, दूब घास और फूल समर्पित करेंगे। और सफ़ेद फूल समर्पित किए हैं माँ को लाल। और बेलपत्र चढ़ाया हमने, सम्मी के पत्ते, भांग, चावल सारा हमने चढ़ा दिया, अर्पित कर दिया। अब माँ को चूरनी चढ़ाया है हमने। फिर हम भगवान को लड्डू चढ़ाए हैं। और आप कोई सा भी फल चढ़ा सकते हैं। तो हमने एक फल लिया चढ़ाने को। और ये जो सिंदूर जो दान होता है, सिंदूरा होता है, उन्हें खोल देना है क्योंकि माँ। और उसके बाद हम हाथ में पूजा करने के बाद हम किताब को भी हम कथा करेंगे। हाथ में फूल अक्षत ले लेंगे। ये जो मंगलसूत्र ढोलना है माँ के चरण में आशीर्वाद लेकर आप धारण करें। धारण करके फिर पूजा कथा शुरू करें। तो अब पूजा कथा करने के बाद आप सबसे पहले कथा स्टार्ट करने के बाद आप पहले हाथ में फूल अक्षत ले लें। आप घर में अगर पूजा कर रहे हैं तो इसी तरीके से करिए। आप अगर मंदिर में करना चाहती है तो आप मंदिर में भी कर सकती हैं, जो घर में करना चाहते हुए। और सभी भगवान को आप क्षमा याचना करें। पूजा हमारी समाप्त हो गई है। हम आरती करेंगे। इस दिन कपूर से ही आरती करें। भोलेनाथ जी की कपूर से ही आरती होती है। तो हम भगवान भोलेनाथ जी की आरती करेंगे कथा करने के बाद। और हम कीर्तन भी करेंगे। 5 सुहागिन मिल के आप कीर्तन करें, भगवान जी की आरती करें।
आरती ख़त्म हो जाने के बाद हम थोड़ी ठंडी कर लेंगे आरती को। और इस व्रत को करने के बाद व्रत करने के बाद रात को जागना भी पड़ता है। भगवान को हम आरती समर्पित कर दिए हैं। और पूजा करने के बाद आप रात भर प्रतिमा ऐसे ही रहने दें। फिर सुबह उठकर आप फिर से भगवान जी की आरती करें। भगवान जी की आरती करें। जो सिंदूर है अपने पति के हाथ से ही उस दिन पहनना चाहिए था। आप अपने पति के हाथ से ही सिंदूर पहने। और ये सब जितना जो आप आसन पूजा करने के बाद सुबह को आसन डोला लें। आसन डोलाने के बाद आप जल में समर्पित कर दें, है ना। और ये जो भगवान जो वस्त्र चढ़ाए हैं वो आप थोड़ा सा कट करके आप अपने आंचल में बांध लें। और ये जो दक्षिणा होता है पंडित जी को दान करके ही पारण करें। और इसी तरीके से पूजा करें तीज व्रत की पूजा। तो आप मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव। सभी सुहागनजनों की तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे। हर हर महादेव।